नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। भारतीय वायुसेना ने 25 से 26 फरवरी की रात में जैश मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप को निशाना बनाया था। उच्च पदस्थ सरकारी सूत्रों ने अब बताया है कि इस ऑपरेशन में मदरसा तालीम उल कुरान के परिसर की 4 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। सूत्रों ने कहा कि इस समय तकनीकी इंटेलिजेंस की सीमाओं और ग्राउंड इंटेलिजेंस की कमी के चलते हमले में मारे गए आतंकियों का कोई भी आकलन करना पूरी तरह से काल्पनिक होगा। खुफिया एजेंसियों के पास सिंथेटिक अपर्चर रडार की तस्वीरों के रूप में सबूत मौजूद हैं, जिसमें दिख रहा है कि लक्ष्य बनाए गए 4 इमारतों को IAF के मिराज 2000 लड़ाकू जेट्स ने 5 S-2000 प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन यानी कि PGM के जरिए ध्वस्त किया है। पाकिस्तान ने पुष्टि की है कि इलाके पर भारत ने हमला किया था, मगर इससे इनकार किया है कि वहां कोई आतंकी कैंप थे या किसी तरह का नुकसान हुआ है। एक अधिकारी ने कहा कि हमले के बाद पाकिस्तानी सेना ने मदरसे को सील क्यों कर दिया, पत्रकारों को मदरसे में जाने क्यों नहीं दिया गया। हमारे पास SAR इमेजरी के रूप में सबूत है कि एक इमारत गेस्ट हाउस की तरह इस्तेमाल हो रही थी, जहां मौलाना मसूद अजहर का भाई रहता था। एक L आकार की इमारत है जहां ट्रेनर्स रहा करते थे। 1-2 मंजिला बिल्डिंग रंगरूटों के लिए भी थी और एक अन्य इमारत में वो रहते थे जिनकी ट्रेनिंग आखिरी दौर में होती थी। इन सभी को बमों से निशाना बनाया गया। वहीं अधिकारियों ने आगे कहा कि ये राजनीतिक नेतृत्व को तय करना है कि तस्वीरें सार्वजनिक करनी है या नहीं, जो कि अभी वर्गीकृत श्रेणी में है। SAR की तस्वीरें सैटेलाइट की तस्वीरों जितनी साफ नहीं है और अच्छी सैटेलाइट तस्वीरें इसलिए नहीं ले जा सकी क्योंकि उस वक्त घने बादल थे, उनसे विवाद ही खत्म हो जाता। अधिकारी ने कहा कि मदरसे को बेहद सावधानी से चुना गया था क्योंकि ये वीरान जगह पर था और किसी नागरिक के मारे जाने की कोई संभावना नहीं थी। वायुसेना को मिली सूचनाएं सटीक और सही वक्त पर मिली। उन्होंने कहा कि वायुसेना ने इमारतों को इजरायली बमों के जरिए निशाना बनाया। ये बम इमारत को नष्ट नहीं करते बल्कि इमारत में घुसने के बाद नुकसान करते हैं। बता दें कि वायुसेना ने इजराइल से मिले S-2000 PGM का इस्तेमाल किया। एक सैन्य अधिकारी के अनुसार S-2000 बेहद सटीक जैमर प्रूफ बम है जो घने बादलों में भी काम करता है। उन्होंने बताया कि ये पहले छत के जरिए भीतर घुसता है, फिर कुछ देर के बाद विस्फोट होता है। ये बम कमांड और कंट्रोल सेंटर उड़ाने के लिए है और इमारत को नुकसान नहीं पहुंचाता। सॉफ्टवेयर में छत किस प्रकार की है, उसकी मोटाई, मटेरियल क्या है, ये फीड करना पड़ता है। इसी के हिसाब से PGM कितनी देर बार फटेगा ये तय किया जाता है। अधिकारी का कहना है कि पूरी जगह को पाकिस्तानी सेना ने सील कर दिया है। हम किसी तरह के विश्वास पात्र खुफिया इनपुट्स नहीं हासिल कर पा रहे। एयर स्ट्राइक में हताहत आतंकियों की संख्या का कोई भी आंकड़ा पूरी तरह काल्पनिक है। सूत्रों ने इस बात से भी इनकार किया है कि वायुसेना के बम जाबा गांव की उस पहाड़ी पर जाकर लगे जहां पाकिस्तानी सेना कुछ पत्रकारों को गड्ढे, गिरे हुए पेड़ दिखाने ले गई थी। सैन्य अधिकारी ने कहा कि अगर केवल S-2000 PGM फायर किए गए तो गड्ढों या टूटे पेड़ों की कोई संभावना नहीं है। PGM धरती के भीतर जाकर फटता है, जिससे एक टीला जरूर बन जाएगा। बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तानी वायुसेना भारतीय वायुसेना के उस जाल में फंस गई जिसमें इशारा किया गया था कि वो दक्षिणी पंजाब के एक शहर की ओर हमला करने जा रही है। PAF ने उस खतरे के लिए अपने एयरक्राफ्ट हवा में उतार दिए और LOC को हमले के लिए खुला छोड़ दिया। दूसरे अधिकारी ने ये भी बताया कि चूंकि जब एयर स्ट्राइक हुई तो नागरिक उड़ानों के लिए हवाई मार्ग बंद नहीं किया गया था। ऐसे में सरकार को वायुसेना के लिए एक डार्क कॉरिडोर तैयार करना पड़ा ताकि लड़ाकू विमानों के इतने बड़े बेड़े को ले जाया जा सके। इसका मतलब ये है कि इन लड़ाकू विमानों को संदेह और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड़ानों की मॉनिटरिंग से बचने के लिए लंबा रूट लेना पड़ा। अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तानी वायुसेना के जवाब के लिए तैयारियां की गई थी। वायुसेना ने एयर डिफेंस यूनिट और ग्राउंड डिफेंस यूनिट को उच्चतम अलर्ट पर रखा था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।